नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं रेडियो और टीवी की मारूफ होस्ट, आउटडोर की मास्टर और हमारी कोलीग हैं रानी अंदली। रानी कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मलिक साहब आप कैसे हैं? बस हम इंतज़ार कर रहे थे कि ईद वाले दिन आप भी हम तक आएँ, हमारे पास पहुँचें स्टूडियो में, आपका इंतज़ार था और उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। बिल्कुल, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको, किरण को और मेरे साथ जितने भी मेरे कोलीग्स बैठे हैं उन सबको ईद मुबारक। और ये ईद का मीठा मीठा त्यौहार होता है और रमज़ान के बाद स्पेशली ईद का एक खूबसूरत सा तोहफा जो अल्लाह ताला की तरफ से हम मुसलमानों को दिया गया है, मेरे ख्याल से बहुत ही ब्लेसिंग है। बहुत ही ब्लेसिंग है। और आप सुबह सुबह क्या खा के आई, ये तो बताया नहीं अभी तक। ये पूछना ये बनता है। नॉर्मली जो डेली रूटीन होती है, मतलब इतना है तो रमज़ान की रूटीन गुजार रही है ना आप, वो रूटीन तो नहीं हो गया, इतना हैवी नहीं किया कि एकदम से आपको पता है रोजे रख के एकदम से अगर हम ज़्यादा हैवी नाश्ता करेंगे तो वो भी हमारे लिए मुश्किल बनेगा। तो इफ्तारी तो हैवी होती रही है ना, प्रैक्टिस तो रही है। प्रैक्टिस तो है, लेकिन आज यहाँ पे आने की खुशी थी। मैं कहा किरण इतनी एक्टिव होती है, मलिक साहब हर वक्त इतने एक्टिव होते हैं, तो मैं कहीं ज्यादा खाना खा के सो ना जाऊँ। वाह, कम खाना एक्टिव होने की निशानी है। एक और चीज है ना, अभी जैसे सोने की बात की, बहुत सारे लोग ईद वाले दिन सो रहे होते हैं, ये क्या ट्रेंड है? तो समझ नहीं आती मुझे। ये वो ट्रेंड है कि पूरे रमजान हम लोग एक्साइटमेंट होती है, इबादत होती हैं, शॉपिंग हो रही होती हैं, हर तरह की जोश और खरोश की मतलब लेवल काफी आया होता है। और जब ईद आती है तो वो बस फिर सबकी बैटरी जो है नमाज पढ़कर थोड़ी डाउन हो जाती है थोड़ी सी। उस बैटरी को चार्ज करने के लिए सोना जरूरी है। मोस्टली वो लोग सोते हैं जिनका ना जो शॉप्स वाले हैं, जिन्होंने सेल्स करनी होती है, टेलर जो होता है वो ज्यादा से जाग रहे होते हैं, बार्बर्स जो है, बार्बर्स, हाँ वो भी बहुत ज्यादा, पॉलर्स में जो फीमेल्स होती हैं, पॉलर वाली फीमेल्स, बिल्कुल ऐसे ही है। तो पॉलर की बात तो आपने छेड़ ही दी है, तो मुझे बताइएगा, सच सच बताइएगा, आप लोगों ने इन लास्ट डेज में पॉलर में कितना टाइम दिया? ज़रूरत है ऑब्वियसली, जब आप वर्किंग हैं तो आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के ऊपर अपना काम करना होता है, ईद वाली प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली, तो ज़रूरी भी होता है और जाना पड़ता भी है कि ऑब्वियसली ईद वाले दिन हम कहते हैं ना कि खुशी का त्यौहार है और हमें अच्छा भी लगना है। हम जब इतनी शॉपिंग्स कर रहे हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी, इतना कुछ ले रहे हैं, तो फिर अपने ऊपर भी कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, ज़्यादा जच्चे। पकौड़े समोसे हम खाते हैं, हमें ज़रूरत भी पड़ती है कि हम एक विजिट तो ज़रूर करें कम से कम। तो रानी को आप कुछ शेर सुनाने वाली थी आज, कोई बड़े मजेदार से, मुझे पता लगा था, मुझे खबर मिली थी, मिली हमसाये से थी। आपने बिल्कुल एक रैंडमली पूछ लिया। शेर है, कौन सा शेर आपको सुनाऊं? जो शेर हो, शेर ना हो। चला जी, मैं सुनाती हूँ। वैसे तो मैं खुद जो करती हूँ, अभी मुझे मैं अपनी डायरी साथ नहीं लाई, वरना मैं ज़रूर आपको उससे पढ़ के कुछ सुनाती, लेकिन मुझे एक अपना शेर ज़ुबानी याद है। ये गुनगुना के होगा या वैसे? नहीं, वैसे गुनगुना के नहीं। मैं नहीं चाहती कि आप अपनी सीट्स छोड़ के अभी ही बाहर चले जाएं, इतनी अच्छी ट्रांसलेशन छोड़ के। इतना ख्याल रानी, इतना ख्याल, इतनी प्यारी आवाज़ है, वो ये कहना चाह रही है कि आप लोग चले रहे। एक शेर है मुझे मेरा बहुत अच्छा लगता है। अब तो आप जो दिल धड़के तो ताल्लुक बना लेना, क्या आप जो दिल धड़के ताल्लुक बना लेना, यहाँ बेसबब दिल भी नहीं धड़कते। क्या बात है, क्या बेसबब दिल भी नहीं धड़कते। वाह, ये तो आपने हकीकत भी बयान कर दी, बड़ी जबरदस्त। देखिए आप मेरे मूड को किस तरफ ले गए, मैं वापस आती हूँ। देखिए हमारे पास मूड बनाने के लिए ना मिस्ताबिंदा मौजूद है। जैसे ही मूड बनाना होता है ना, तो हम इनसे रिक्वेस्ट कर देते हैं एक सदाबहार गाना सुना दें, फिर जैसे ही एक सदाबहार गाना सुनाती है हमारा मूड बन जाता है। और आज मैं सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट पता है किस चीज की फील कर रही हूँ कि आज ऑफिस जब मैं आई हूँ और ईद का एक समा है, माहौल है, और आज ममता बिंदा को यहाँ पे देखा, बिल्कुल टेंशन फ्री बैठी है। वैसे जो उनको न्यूज़ की टेंशन रहती है ना किसी और चीज की टेंशन, मतलब हमारी बड़ी अच्छी मेंटोर भी हैं, सब कुछ करते हैं। वो जैसे ही आओ ना तो कहती है अपने काम पे फोकस करो, जल्दी जल्दी यार। कोई जल्दी नहीं है, आज ईद का मौका है और जिसको आप टेंशन समझते हैं वो मेरा पैशन है, वो मेरा प्रोफेशनल है, जिसकी वजह से ये सही कह रही है। ये बल्कि हॉबी मैं कहूँगा, आपकी तो हॉबी भी है, जबरदस्त बात है। तो क्या फिर एक तो सदाबहार आना चाहिए। रानी ने नहीं सुना गाना अभी तक आपका ना, तो रानी मुझे जब आ रही थी तो मुझे कह रही थी कि गाना मुझे भी सुनवाइए। साहब मेरे पास भी जिस तरह आपके पास मैजिक स्टिक है जो आपको हर चीज अभी बता रही है, किताबिंदा एक शेर सुना रही है, रानी शेर सुना रही है, ऐसे मेरे पास भी एक मैजिक स्टिक है, वो मुझे ये इंडिकेट कर रही है कि शायद वो गाना अब आपकी बारी है। मैं आपको, आप ये कह रही हैं कि मैं आपको बताऊं कौन सा गाना? बिल्कुल। तो ये तो किरण कोई सदाबहार
मज़ेदार गाना आप बता दो। वैसे तो इन्हें आशिकी के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। सारी बातें तो मेरे अब जो बातें मुझे पता है वो देखे ना, निकल आया ना हिंट। तो कोई वही सुना दे, भले सैड हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको आना चाहिए, ये जरूरी है। वो एक्चुअली वो गाना किरण, इट्स वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट। बहुत सूदिंग। वही तो हम सुनना चाहते हैं ताकि दुनिया को आज पता चले कि आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा। मलिक साहब सिर्फ आपकी ख्वाहिश पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डेडिकेट कर दे। नहीं, इनको डेडिकेट नहीं। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। क्या बात है जी, क्या अपने बात टाइम है। का सुपर हिट ऐसे ये ईद के लम्हात खूबसूरत करती है, यही इनका कमाल है। मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था ये hidden देख talent लें, था देख आपका। लें। अब ये ना हो जब भी खबरनामे के लिए जाने पड़े आप खड़ा करके कि पहले गाना तो सुनिए, ये नहीं होना चाहिए। तो रानी, आप की जो है पसंदीदा डिश कौन सी है ईद वाले दिन? क्योंकि हमने ये सवाल इनसे भी पूछा था, मैंने कहा आपसे भी पूछूं। ईद वाले दिन में मोस्टली मुझे मीठी ईद की अगर आप बात करें तो मेरी बहन बनाती है बिरयानी। उस बिरयानी का आपको इंतजार रहता है बिरयानी का इंतजार रहता कि है ईद कब आएगी और बिरयानी कब हाँ, आएगी। वो क्योंकि स्पेशल तो हम वापसी पे मिस्ता बिंदा इनके घर ही चलेंगे। प्रोटोकॉल वाली जो एक होती है ना वो बनाती है, इसलिए थोड़ा सा प्रोटोकॉल इंतजार वाली होता है। बिरयानी हाँ, है। प्रोटोकॉल और ईद पर आपको सबसे ज्यादा किस बात की खुशी होती है? खुशी इस बात की होती है कि हम आजकल, आपको पता है, जैसे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी आ गई है ना, किसी के पास बैठने का टाइम है ना बात करने का। तो ईद का मेरे ख्याल से एक इवेंट ऐसा होता है कि सारे रिश्तेदार, कज़न्स, दोस्त अहबाब हम इकट्ठे होते हैं और कुछ टाइम साथ स्पेंड करते हैं और एक साथ एक दूसरे को जानते हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। लेकिन जिम्मेदारियां भी लाइफ में बहुत ज्यादा जो आगे जाके बढ़ जाती हैं, और आपकी भी लाइफ में काफी ज्यादा चेंज आ चुका है, तो कहने की जरूरत नहीं है। और आप जो एक वर्ड बोलती रहती है, तो क्या कहना चाहेंगी अब आप? बिल्कुल कि इस बार की ईद आपकी कितनी डिफरेंट थी? यहाँ पे मैम ताबिंदा भी साथ देंगी मेरा कि मैं बोलती हूँ जब से मैं माँ बनी और मेरी फर्स्ट ईद है ये बीइंग अ मदर के कैसी है, तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हुई इस दफ़ा। वो एक पहले की हाइप के अपने लिए हर चीज़ तो सारा कुछ करो, तो इस दफ़ा मैं अपनी बेटी के लिए हर चीज़ पहले लेते हुए, उसको पहले तैयार करते हुए, हर चीज़ के उसकी पिक्चर अच्छी आएंगे, ये चीज़ तो वैसे हो। तो बीइंग अ मदर मेरे हाथ से बहुत एक अच्छी एक्साइटमेंट है। हाँ, इसको वर्ड्स में भी नहीं एक्सप्लेन कर पाते। और कहीं ना कहीं आप ये भी सोच रही होंगी कि मेरी अम्मी भी इसी तरह मेरे लिए खरीदारी करती थी और चीजें करती थी। हाँ, माँ बनने के बाद फिर माँ की उस मोहब्बत का सही एहसास। मदर्स का एक डायलॉग होता है ना, अम्मी कहती हैं कि देखा उस वक्त मेरा ख्याल नहीं था ना, अब समझ आइए कि मैं क्या बोल रही हूँ। बस वो वाला एक चीज आती है कि डेफिनेटली। चलें, ये एक अच्छी बात है, एहसासात का पैदा होना और उसको समझना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं चाहूँगा कि हम प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करें कि आप नाजरीन को कोई अपनी तरफ से एक ईद का अच्छा सा पैगाम दे दें। सबसे पहले अम्मी सुबियानी आपकी तरफ। क्योंकि ईद है और हम ईद से रिलेटेड ही पूरा हमारा जो आज का प्रोग्राम है ईद के ऊपर है, तो मैं यही कहूँगी कि खुशियाँ बांटें, खुशियाँ अडॉप्ट करें और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव जो है एक्सेल आउट करें। तो मैं यही कहूँगी कि बस खुशियाँ बांटें, ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। बहुत प्यारी बात की इन्होंने, और मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि ईद का मौका है, खुशियों का मौका है, तो अपनी खुशियों में उन लोगों को भी याद रखिए जो आपकी खुशियों के मुस्तहक हैं, और वो लोग जो कि वाइट कॉलर लोग हैं जो अपनी भरम रखे हुए हैं, तो उनको अपनी खुशियों में ज़रूर याद रखिए, क्योंकि खुशियों का उनके ऊपर भी हक है। बिल्कुल, मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि ईद, और वो भी मीठी ईद, प्यारी ईद, और इस ईद के मौके पर अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो एक छोटा सा सदका है,
मुस्कुरा के मिलना, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना। तो अगर आप किसी से अच्छे इखलाक से ईद वाले दिन मिल लेते हैं, अपने सारी कुदूरतें और अपनी सारी नफरतें एक साइड पे रख के, तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा तोहफा होगा उनके लिए। तो कोशिश करें इस ईद पे हर एक से अच्छे से मिलें, अच्छे इखलाक के साथ, अच्छी मुस्कुराहट के साथ, ताकि उनका ईद का दिन अच्छा गुजर सके। और नाज़रीन, हम भी एक पैगाम देना चाहेंगे अपनी तरफ से आपको, ईद पर एक टिप देना चाहेंगे कि अगर आपने अपनी अगली ज़िंदगी आसान बनानी है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है जो हमारे मज़हब ने भी बताया है, और इसके ऊपर एक मुत्तफ़िक राय है मेरी। रमज़ानुल मुबारक में भी उलमा किराम से हमारी बड़ी बड़ी देर बात होती रही, हमने प्रोग्राम्स किया, आपने देखा होगा। तो एक जो फार्मूला है ज़िंदगी आसान करने का, वो ये निकला कंक्लूजन पूरे रमज़ान का कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला हर चीज़ आपके लिए आसान कर देंगे। तो यही असूल अपना लें और यकीन माने कि आप अपनी ज़िंदगी बहुत सहल कर लेंगे, बहुत आसान कर लेंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा और उम्मीद है कि आज का ईद का दिन आपका अच्छा गुजरेगा और अगले दिनों को भी और अच्छा बना देगा। और एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक।